वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है, अभी हमने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था, क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1। देखते हैं बेटा 3.1 एक्सरसाइज क्या कहती है। हमारे पास क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। बेटा यहां पे क्या है, मैंने इसके लिए एक इमेज यहां पे फाइंड आउट की है और उस इमेज को मैं आपको क्लियरली यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये बोर्ड ही था फॉर एग्जांपल, और ये मेरी क्या है, स्टडी टेबल है। इस पोजीशन पे मेरे पास क्या है, स्टडी टेबल। मैंने टेबल को इस कॉर्नर को, यही समझ लीजिए बेटा, इस कॉर्नर को मैंने क्या मान लिया है, वाई एक्सिस, और जो मेरा बॉटम है इसको मान लिया मैंने एक्स एक्सिस। तो मैंने यहां पे क्या किया, एक 5 यूनिट, वो लेंथ कुछ भी हो सकती है, टेबल कितनी बड़ी है मुझे नहीं पता, क्या मैं 5 यूनिट में मैं सेंटीमीटर इंच कुछ भी ले सकता हूं, कितना भी गैप ले सकता हूं, 5 सेंटीमीटर का गैप ले सकता हूं, 10 सेंटीमीटर का गैप ले सकता हूं, 100 सेंटीमीटर का। तो बेटा मेरा स्केल बनता है एक, तो मैंने यहां पे एक स्केल लिया, 5 का मैंने गैप लिया। The table has a shorter side 20 सेंटीमीटर एंड लॉन्गर साइड 30 सेंटीमीटर। मैंने इस टेबल को, ये क्या हो गया मेरा, ये लॉन्गर साइड है और ये मेरी शॉर्टर साइड है। तो मेरी टेबल इतनी बन रही है बेटा, ये टोटल टेबल ये है, और लैंप रखी हुई है यहां पे। जो मैंने लॉन्गर साइड है उसको मैंने एक्स एक्सिस माना, और जो मेरी शॉर्टर साइड है मैंने उसको वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट कर दिया। 30 सेंटीमीटर की मेरी साइड थी, तो मैं उसको 5 के गैप पे मैंने उसको यहां पे डिवाइड कर दिया, और उसको भी 5 के गैप से डिवाइड कर दिया। अब मैंने देखा कि जो लैंप है ये 5 एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट के ऊपर आ रही है, 5th पॉइंट के ऊपर आ रही है मेरी। तो मेरा जो वैल्यू ऑफ एक्स होगी वो 5 होगी। और जब मैंने वाई एक्सिस से इसके देखा कि जो इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, वो मेरा डिस्टेंस कितना है, वो है मेरा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस था मेरा 5 यूनिट का, तो ये मेरा क्या हो गया 5 यूनिट। ये वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस, पहले वाई एक्सिस से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, देन मेजर किया जाता है एक्स एक्सिस से, वो कितना है मेरा 15 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर क्या आया, 5,15 क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द शॉर्टर साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द लॉन्गर साइड इज, हमने डिस्टेंस लिया था तो लेटेस्ट अज्यूम, हमने अज्यूम कर लिया। तो जब हमने इसको देखा तो ये क्या था बेटा, हमारे पॉइंट्स क्या बने 5,15, कि हमने पहले वैल्यू ऑफ एक्स देखी, वैल्यू ऑफ एक्स क्या थी 5, और वैल्यू ऑफ वाई क्या थी बेटा 15। तो हमारा जो लैंप की पोजीशन निकल के आई वो क्या आई निकल के बेटा 5,15। 5 का गैप लिया था एक्स एक्सिस पे, और वाई हमेशा इक्वल डिस्टेंस लेके चलेंगे, ये हमारा क्या है, रूल है बेटा, क्या है, रूल। तो हमने इसको इक्वल डिस्टेंस पे लेके और फिर उसकी पोजीशन को फाइंड आउट किया। मैं आपको एक और क्वेश्चन यहां पे क्या कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या लिया, इस बोर्ड पे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, मुझे इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि ये पॉइंट, इस आपको जो बोर्ड दिखाई दे रहा है वो किस जगह है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये मेरी एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या है बेटा मेरी वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन, ये मेरा ओरिजिन है। यहां पे क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स, मैंने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया है। ऊपर क्या है 1 2 3 4 5 और 6, ऐसी मैंने, मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे पता चल रहा है ये पॉइंट कहां पे आ रहा है, तो मैं 2 एक्सिस में ही इसको कंप्लीट कर सकता था, कि मैं 2 क्वाड्रेंट्स में ही इसको आंसर, इस क्वाड्रेंट में ही इसका आंसर निकाल सकता था। अब मैंने इसकी पोजीशन चेक की बेटा, ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये -2 के ऊपर है इसकी पोजीशन, और इधर से देखा कि ये क्या है -6 के, तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस था -2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट, जो कि नेगेटिव साइड में है, तो -2 उसका
पोजीशन है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन है तो हमें -2। देन हमारे पास क्या था बेटा, ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे था, ये था हमारे पास 6 यूनिट के डिस्टेंस पे था, लेकिन ये हमारा हमने छोटा सा यहाँ पे गलती की है, -6 नहीं है बेटा, ये क्या है हमारा +6 है। क्या है, +6। तो ये मेरा जो पॉइंट आया, पॉइंट ए था, इसकी पोजीशन क्या आई, -2,6। हमें इस पोजीशन को आइडेंटिफाई करना था। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं ब्रीफ करने वाला हूं। क्या कहता है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स across each other at the center of the city. These 2 roads are along the north south direction. कि भैया एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। कि एक रोड इस तरीके से है और एक रोड इस तरीके से है। 2 रोड हैं जो आपस में एक जगह पे क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों रोड, एक ऐसे गया एक ऐसे गया, दोनों इंटरसेक्ट करके। नाउ all the other streets in the city are parallel to these 2 roads are 100 मीटर apart। कि जी 200 मीटर के गैप पे कुछ गलियां हैं। कि इस रोड से 5 गली इधर जा रही हैं स्ट्रीट्स, और इस रोड से भी 5 गलियां इधर क्रॉस सेक्शन में जा रही हैं। 200 यूनिट का मीटर कौन में डिफरेंस है, जिसको हम 1 यूनिट अज्यूम करेंगे। और वो आपस में क्या हो रही है, सब की सब स्ट्रीट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही हैं। आपके पास बुक होगी बेटा, आपको ये वाला क्या है, ये आपको क्लियरली इमेज वहां पे शो हो जाएगी कि जो आपको यहां पे लिखा हुआ है। There are about 5 streets in each direction using 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। कि मैंने क्या किया, यहां पे क्या कर दिया बेटा, 200 मीटर का जो डिस्टेंस था उसको मैंने 1 स्केल ले लिया, 1 स्केल। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। बेटा मैंने मॉडल ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई सिंगल लाइंस। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स, one running in the north south direction and other in east west direction. Each cross street is referred to the following manners in the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction। कि कौन सी सड़क है जो सेकंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड है, और in north south direction and fifth in the east west direction meet at same crossing, then we will call the cross section street 2,5। कि जी ये वाली जो गली है ये 2,5 क्यों है, क्योंकि भैया ये सेकंड रोड पे है और इससे 5 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो इसको हम कहेंगे 2,5। देन हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3। मैंने यहां पे 4 देखा बेटा क्योंकि पहला पॉइंट 4,3 ये क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, और ये क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ वाई। तो जब मैंने वैल्यू ऑफ एक्स पे 4 देखा और उसको 3 से मैंने कनेक्ट किया तो मेरे पास ये आ रहा है बेटा स्ट्रीट नंबर 3। स्ट्रीट नंबर 3 कहां पे, जब हमारी कौन सी जा रही है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है। किसमें, तो 4,3 बेटा 4,3 एक कार्टेशियन प्लेन पे सिर्फ सिंगल पॉइंट हो सकता है। तो यहां पे क्या आया, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3। यहां पे क्या है बेटा, ओनली। तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट हमारा ये था, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, ओनली 1। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3,4। 3,4 भी बेटा क्या आएगा हमारा, सेकंड पार्ट का आंसर भी क्या होगा हमारा, ओनली। कि 3,4 से भी सिर्फ एक ही स्ट्रीट होगी और 4,3 से भी हमारी एक ही स्ट्रीट होगी। ये हमारे क्या थे बेटा, इसका हमारे क्वेश्चंस का हमें एक फिगर ड्रॉ करनी है। इस तरीके से एक ग्राफ पेपर लेना है, उस ग्राफ पेपर पे इस तरीके से हमें स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, और इसी तरीके से हमें इधर से हमें अपने आंसर यहां से
फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हमें 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है जो कि 200 मीटर के बराबर है। 200 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर अज्यूम करके एक स्केल बना के यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्थ साउथ ये हमारा है, ईस्ट वेस्ट हमारा ये है। इस तरीके से हमारा बनेगा और हमारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। बेटा ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन था। आई होप ये आपको इस डायग्राम की हेल्प से आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।